काम चला रहा तो जीवन कहाँ नहीं चलेगा। जब नहीं लाएगा तो हम खाएंगे कहाँ से। दबाव में रहता हूँ, या करो भैया तो भाग। नमस्ते, मैं अपराजिता स्वागत करती हूँ आपका हमारे एक और नए वीडियो में जिसका नाम है बातें अनकही से। तो आज हम आपको एक ऐसा जीवन दिखाना चाहते हैं तो जो जीवन बहुत ही कम लोग हैं जो ये जीवन व्यतीत करते हैं। हम और आप घरों में रह के हम इनके जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते ये किस हालत में किस बुनियादी स्तर पर ये लोग रहते हैं। तो आइए इन्हीं के जीवन को हम आपके सामने दिखाते हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कैमरा पर्सन से आप एक बार कैमरा घुमा के इस जगह को दिखाए जरा। इसके पीछे अंदर दिखा दीजिए। आइए इन्हीं लोगों से हम जरा बात करते हैं कि किस हालत में किस तरह से ये यहाँ रहते हैं और इनकी ये जिंदगी अपनी किस तरह से गुजारते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने मौजूद हैं एक अंकल। हम इनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ रहते हैं, इनका जीवन यापन किस तरीके से चलता है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप हमें हाँ जी, तो मैं यहीं सब दिन रहता हूँ, कबाड़ी काम करता हूँ, रोज पर बिनता हूँ, यहीं सोना खाना पीना यहीं होता है, यहीं सोना भी होता है। यहीं सोना है। हाँ। सारा काम सुबह से शाम यहीं है, जिंदगी यहीं बीतती है। जिंदगी ये सब दिन मैं यहीं बीत रहा हूँ, कम से कम 20-25 साल हो गया। 20-25 साल से आप यहीं रह रहे हैं? हाँ, बचपन, हाँ एक ही जगह, बचपन से उम्र अब 40 साल तक बिता दी। क्या नाम है आपका? मुकेश पासवान। मुकेश पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नालंदा डिस्ट्रिक्ट, बिहार शरीफ। अच्छा, हाँ। कब आए थे आप यहाँ पे? ये तो मैं 2009 में यहाँ था, कुछ दिन पहले दूसरे थमा था, मगर 2009 में यहाँ आ गया। तब 14 साल मुझे यहाँ हो गया। 12 साल पहले 12 साल हो गया पालम इलाका में। अब 2009 से मैं यहाँ हूँ। पहले क्या काम करते थे? पहले भी कबाड़िया, बचपन है, जब से मैं 12 साल का था जब से मैं कबाड़िया लाइन में हूँ। मतलब बचपन से ही सबका शौक होता है, जब बचपन में लोग रहते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो आपने यही काम क्यों चूज किया कि आपको यही काम करना है? मेरा मामा पापा मम्मी मेरा गरीब था, किसी मजबूरी वहाँ था, तो मैं इसलिए यहाँ बस छोटा आया, मैं आया, फिर मेरे बड़े छोटे भाई को लाया, फिर बड़े भाई को लाया, इसी में समय गुजरे। मैं पढ़ाई लिखाई किया मैं। आपके पिताजी क्या काम करते थे? पिताजी मेरे घर पर किसी की किसानियत करता था, अपना पलौच नहीं था, दूसरे की मजदूरी करके मुझे इतना बड़ा किया। तो आप वहीं पे रह के बिहार में किसानी आपने क्यों नहीं की? क्योंकि मेरा अपनी पलौच नहीं था, दूसरे की मजबूरी पास मेरे पास है, कल उसके पास हो जाएगा तो फिर क्या करूँ बेटा। मतलब किसानी करते हैं वो भी अपनी जमीन पे नहीं बल्कि किसी और की जमीन पे। तो वहाँ से मेरा पापा के पलौते देने वाला बंद कर दिया है, तो मैं सारा भाई बाहर भाग आया। इसी तरह से घर चला रहा हूँ, बच्चे को चला रहा हूँ, बीवी को चला रहा हूँ। आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? कबाड़ी लाइन करता हूँ, रद्दी चुनता हूँ, रद्दी कागज पेपर चुन के काम चला रहा हूँ। तो घर घर घूम के लेते हैं या कहीं एक जगह से आप उठाते हैं? नहीं, रोज पर के घूमता हूँ, कहीं वहाँ मिला, कहीं वहाँ मिला, इस तरह लेता। तो सुबह निकल जाते जहाँ आपको जो सामान मिला वो इकट्ठा करके लाते, फिर यहाँ पे छाटते होंगे। हाँ, अलग अलग काम करते हैं। आपकी फैमिली कहाँ रहती है? मेरा फैमिली बिहार में रहती है। बिहार में रहती है जी। मतलब आपके बच्चे वगैरह सब बिहार में रहते हैं। आप यहाँ अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं। तो कैसे खाना पीना कैसे खाना पीना कभी मर्जी होता तो बना लेता हूँ, तो कहीं होटल पर खा लेता हूँ। अच्छा जी। तो ये बताए आप दिन भर में कितना कमाते हैं, कितनी कमाई कर लेते हैं? किसी इसमें बंधु काम नहीं है, किसी दिन 400 हुआ, किसी दिन 500 हुआ, नहीं गया तो भी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, शरीर में थकावट आ गया तो नहीं गया तो नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आइए हम यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि उनका जीवन किस तरीके से चलता है। आइए कैमरा पर्सन आप आइए हमारे साथ। हेलो, क्या नाम है आपका? नाम बताओगे आप अपना? बताओ। मेरा नाम चांदनी है। चांदनी है? यहीं रहते चांदनी? स्कूल जाते हो आप? नहीं जाते। क्यों? ऐसे नाम लिखाएंगे मम्मी। नाम लिखाएंगे अभी मम्मी। अच्छा लगता है यहाँ रहना आपको? अच्छा लगता है? क्या यहाँ पे खेलते हो? यहाँ पे खेल कूद होते, सब कुछ होता है? ठीक है। ये देख सकते हैं, इनकी हम घरों की हालत आपको दिखाना चाहेंगे। ये एक छोटी सी जगह देख सकते हैं जो किसी के घर के वॉशरूम से भी छोटी होती है। इस जगह में ये रहते हैं, इनका बेड है, ये यहाँ पे गद्दा भी है, सब कुछ है। और ये घर इनका देख सकते हैं, ये चूल्हा है। हम गांव में अक्सर देखते हैं, पर शहरों में भी यही हालत है। यहाँ पे चूल्हा होता है, यहीं पे बनता है खाना।
ये घर देख सकते हैं। इसे लोग काफी छोटा कह सकते हैं, लेकिन इनका सब कुछ यही है। इनका घर भी यही है, इनका रूम भी यही है, यही किचन है, यही बेडरूम है, सब इनका यही है जो है। आइए हम और लोगों से कुछ बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते आंटी, क्या नाम है आपका? चंचल देवी। चंचल देवी। आप कहाँ की रहने वाली? बिहार के। बिहार की। बिहार में कहाँ से हैं आप रहने वाली? सकपुरा। हाँ जी, सकपुरा ने सकपुरान। अच्छा, आप यहाँ कब से हैं? 5-6 साल से। 5-6 साल से। यहाँ पे आप पूरी फैमिली आपकी यहीं रहती है? कौन कौन रहता है आपकी फैमिली में? मेरा बच्चा 3 गो है, मेरा पति है, मेरा पति है। आपके पति क्या काम करते हैं? कोड़ा बिनते हैं। कूड़ा बीनते हैं। अच्छा, तो आपके 3 बच्चे हैं और आप हैं, आपका जीवन अच्छे से चल जाता है उनके काम से? काम चला रहा तो जीवन काहे न चलेगा। खुश हैं आप अपने जीवन से? खुश है। खुश है। जहाँ आपके परिवार है वहाँ खुशी तो मिलती है। ठीक है, रहना एक तरफ हम कह सकते हैं कि हम घरों में ना रह के हम यहाँ रहते हैं, कोई झुग्गी कोई कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यही है जीवन। ये देख सकते हैं हम बच्चे किस हालत में रह रहे हैं, पर फिर भी ये बच्चे खुश हैं यहाँ पे। हमसे कई बच्चों ने यहाँ पे बात की, खुश है। बच्चों को खेल कूद जहाँ मिल जाए वो खुशी। स्कूल जाते हैं आप? नहीं, क्यों? मन नहीं लगता। मन नहीं लगता स्कूल में? आगे आप भविष्य में पढ़ना चाहेंगे या यही काम करना है? यही काम करना है। इस काम से ऐसा क्या लगाव हो गया कि यही काम करना है? बच्चे तो काम छोड़ के पढ़ने जाते हैं कि हमें ऐसे काम नहीं करना, हमें घर में स्कूल जाना, हमें पढ़ना है, और तुम कह रहे हो हमें स्कूल नहीं जाना, यही काम करना है। ऐसा क्यों? मेरे को स्कूल जाने का मन नहीं करता। या तो ये काम देखते देखते इन बच्चों को भी इससे लगाव हो जाता है, मन लगता है कि नहीं हम यही काम करेंगे। लड़का नहीं जाता है, लड़का उधर से लाता है, बाहर से चुन चान के लाता है, तो मैं यहाँ पे अलग अलग करता हूँ। पर स्कूल तो सबको जाना चाहिए ना, शिक्षा तो सभी को लेनी चाहिए। तो लड़का जब भी नहीं करता, जब नहीं लाएगा तो हम खाएंगे कहाँ से, ये हो जाता। एक घर वाला है तो वो कमाता है तो वो थोड़ा मनी लाता है, अब बच्चे लाता है तब थोड़ा हो जाता है पैसा। आप एक बार हमें बता दीजिए कि किस तरीके से प्रोसेस होता है ये? जी देखिए, इसी तरह से मेरा बिजनेस है। जी। वीडियो भैया पीछे बनाना। जिस तरह से मैं जो मेरा वजन के तरफ से मेरा रुपया पैसे होता है, इसलिए मैं अपने बिहार के लोग एक माल देता हूँ तो 2 रुपया वो भी कमाए, 2 रुपया मैं भी कमाऊँ। अच्छा। इसी तरह से मेरा काका का वजन भी देख लेना कैमरा भैया, इसी तरह से मैं वजन करके बेच रहा हूँ मैं। ये वजन करने का वजन करने के बाद मेरा बिकता है। आप जब लेके आते फिर यहाँ पे वजन करते? यहाँ वजन करते हैं, मेहनत करते हैं, यहाँ मेहनत भी करना पड़ता है, छटाइया होता है, सब कुछ होता है। अलग सब 6-7 आइटम अलग अलग करने पड़ता है। क्या क्या कौन से आइटम होते हैं? इसमें बोतल होता है, गत्ता होता है, प्लास्टिक हुआ, शीशा बोतल हुआ, प्लास्टिक गुड्डू हुआ, अलग पन्नी हुआ, सब आइटम 5-6-7 आइटम इसमें निकलता है जी। तो सबको अलग अलग करके फिर कहाँ जाता है ये आगे? कहाँ जाता है ये? मैं इकट्ठा करके मेरे से आप कोई पार्टी दूसरे ले जाता है। रिसाइकल करने के लिए जाते हैं कि फिर एक नई चीजें बनती है? हाँ जी, नई चीज फिर दोबारा आती है। तो ये अलग अलग चीजें जो इकट्ठा यहाँ से लेके जाते हैं, तो आप ही आगे लेके जाते हैं? कोई दूसरी आती है लेने को, आगे प्रोसेस ऐसी आगे आगे बढ़ता रहता है, आगे रिसाइकल होता है। प्लास्टिक अलग जगह जाना है, बोतल अलग जगह, पन्नी अलग जगह, सबकी इसी तरह जाना ऐसे होते हैं। तो आपको काम ये अच्छा लगता है करते जी? नहीं, काम तो अच्छी नहीं लगता है, मगर मजबूरी में क्या करूं। कंपनी में अगर जा दूं 12 घंटा नौकरी करूं, नहीं नौकरी करने के बाद ओए ये करो, ओए ये करो, भागो यहाँ से, फिर वहाँ से भाग जाऊं, फिर दूसरे थमा जाऊं, कहाँ लगूं, फिर वहाँ से भगा देगा, तीसरे थमा का प्रेशर होता है। इसलिए प्रेशर के काम ना करना चाहता है। इसमें प्रेशर है, हाँ इसमें प्रेशर नहीं होता है, थोड़ा रोज पर गाड़ी गलम सुनने पड़ता है। पर फिर भी क्योंकि काम है आपका तो उसमें तो लेते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चे हैं, परिवार है, बच्चे परिवार किसी से कर रहा हूँ, अब किसी कंपनियां में रहा हूँ तो दबाव दूसरे थ्रू दबाव में रहता हूँ, या करो भैया तो भागो। अच्छा जी, इसी तक बीनता हूँ। रोज पर ऐसा होता है कि 2 गालियाँ भी दे सकता है, मार भी सकता है, मार भी सकता है। भैया तू भागो बिहारी, ये भी कर सकता है। तो
आप रोड पे अगर बिन रहे हैं तो उनको उससे क्या मतलब? उनसे क्या मतलब है? मुझसे मतलब नहीं, मतलब रिक्शा चल रहा है यहाँ पे, आप गाड़ी चल रहे हैं, आप सट गया तो मारे बैठ गए। आजकल बाइक वाला तेजी रहता है कि छुट्टी से मिलता है कि भाई मेरे जल्दी 5 मिनट में 2 मिनट में पहुंचना है, बत्ती खुलने के बाद हम मेरा जाम छूटेगा तभी ना रिक्शा हाकूंगा भाई, उछले भाई कबाड़ी। अच्छा, आपको गाली अपशब्द हाँ बोलते हैं वो? शब्द बोलता है। तो देख सकते हैं कि जो लोग रोड पे कमाने निकलते हैं वो अपनी खुशी से, लेकिन वहाँ पे भी इन्हें असुरक्षा का अभाव रहता है। यहाँ पे अपशब्द लोगों से सुनना पड़ता है, क्योंकि जहाँ से है बिहार से, वो लोग थोड़ा सा एक निचले स्तर से देखते हैं बिहारी शब्द जैसे। हालांकि ये शब्द का हम गलत इस्तेमाल हम नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी लोग इसे गलत इस्तेमाल करते हैं, अपशब्द बोलते हैं इसे बिहारी बोल के। हालांकि बिहारी ठीक है, जो लोग बिहार से होते बिहारी बोलते हैं उन्हें, पर एक गाली की तरह यूज करना बहुत ही गलत बात है। हम इस बात का समर्थन वैसे नहीं करते। तो आपने ऐसा नहीं सोचा आप अपने परिवार को भी यहीं बुला लें? जी नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यहाँ के बच्चा के लिए, बच्चा लाने से फिर बच्चा इसी मेरे थ्रू करते रहेगा, इसलिए। तो यहाँ पे आप लोग ये काम कर रहे थे, ऐसा नहीं कि बच्चे यहीं पे लाके दिल्ली शहर में पढ़ सकते? दिल्ली शहर में वहाँ पे पढ़ रहा है। दिल्ली शहर बिहार के पढ़ाई ज्यादा हाइड होते हैं, यहाँ पे पढ़ाई कम होते हैं। विश्व में सबसे पहले नालंदा डिस्ट्रिक्ट है विश्व तक, इसलिए मैं नालंदा को तो विश्व में नालंदा में पढ़ेगा। जी हाँ, सबसे विश्व में नालंदा था, इसीलिए तरह नालंदे रहेगा। कई होते हैं जो बिहार जैसे छोटे शहरों में काम करते हैं, लेकिन बच्चों को अपने पढ़ने के लिए शहरों में, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने खुद दिल्ली में आके काम कर रहे हैं और पढ़ने के लिए इन्होंने बिहार ही चुना कि बच्चे वहीं पढ़े, क्योंकि बिहार की शिक्षा इनको बहुत अच्छी लगती है। वहाँ पे शिक्षित ज्यादा है वहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का इन्होंने जिक्र किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो देख सकते हैं इनका जीवन कितना संघर्ष से, इनके पास अवसर की कमी होती है लेकिन संघर्ष की कमी नहीं होती। संघर्ष ये अपना जी जान से करते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि आगे इनके बच्चे भी पढ़ लिख के कुछ बड़ा नाम करें। इनकी तरह ये काम ये भी नहीं चाहते कि बच्चे ये काम करें, इसलिए ये खुद ही जी जान से मेहनत करते हैं ताकि बच्चे एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।